क्या साय सरकार गौ तस्करों को बढ़ावा दे रही है? प्रदेश में 40% गौवंश कम हो गए हैं। 5 लाख से भी अधिक गौवंश नहीं है। ऐसा आरोप हमारा नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव का है। ये कहते हैं, आई है वो ये है कि लगभग 40% पशुधन में कमी आई है। और इसका कारण क्या, ये तो नहीं कि बड़े पैमाने पे पशुधन की तस्करी हो रही, गौवंश की तस्करी हो रही। अपने ज़िले में जो जानकारी मैंने ली है उसमें जो पशुधन सेवा में लगे हुए लोग हैं उन लोग बता रहे हैं कि मैनपाट से लेके अन्य क्षेत्रों से पशुधन सूरजपुर ज़िले के माध्यम से के मार्ग से ये उत्तर प्रदेश और झारखंड जा रहा है। और आज ब्राज़ील के बाद दूसरे नंबर का बीफ एक्सपोर्ट करने वाला देश। सबसे ज़्यादा बूचड़खाने कहाँ हैं? भारतीय जनता पार्टी के शासित प्रांतों में, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार। ये ऑन रिकॉर्ड हैं चीज़ें, ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं। ये घोषणा की थी, पहले उन्होंने कहा था कि हम गौवंश अभ्यारण्य बनाएंगे, फिर उन्होंने कहा था हम गौवंश धाम बनाएंगे, फिर उन्होंने कहा कि हम 10 रुपये देंगे पशु के पीछे एक दिन में। क्या भाव है चने का, क्या भाव है गेहूं का? 10 रुपये एक दिन में अगर आप दे भी देते हैं, जो नहीं मेरी जानकारी में दिया जा रहा है, तो एक पशु को कितना मिलेगा? अगर 40 रुपया को करनी चाहिए, वहाँ आप कर पा रहे हैं 10 रुपये की व्यवस्था। और बात करते हैं गौवंश की रक्षा सुरक्षा का। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जिस बिंदु को रखा था, इन्हीं परिस्थितियों के कारण कि अगर व्यापक पैमाने पे हमको गौवंश की रक्षा करनी है, सुरक्षा करनी है, तो हमें गौठान बनाने होंगे। एक विकल्प के तौर पे जहां घुमंतु पशु हैं, जिन्हें आवारा पशु भी कहते हैं, उनको वहां रखा जाएगा। वहां उनके लिए हरे चारे, पानी इत्यादि की व्यवस्था होगी। चरवाहा रहेंगे जो पशु को लेके आएंगे, शाम को घर छोड़ देंगे इत्यादि। उसको बंद करके आपने जो व्यवस्था बनाई है उसमें आए दिन ये बात सामने आ रही है कि पशुधन की तस्करी छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पे हो रही है। और देश आज दुनिया में दूसरे नंबर का ब्राज़ील के बाद बीफ एक्सपोर्टर बन गया। क्या करेंगे? प्रजातंत्र में बात ही सामने रखी जा सकती है। बतौर मांग ये बात रखी गई है कि आप गौवंश सेवा की दृष्टि से पहले सरकार ये स्पष्टीकरण दे कि वो जो 5 लाख या 40% गौवंश या पशुधन में कमी आई है, गौवंशी हम अभी फिलहाल पकड़ के चलें, वो क्यों और कैसे मर गए इतने पशु, या तस्करी के माध्यम से बाहर चले गए। दूसरा, 2023 तक जो गौठान प्रचलन में थे, चालू थे, उनको तत्काल चालू किया जाए गौवंश की सेवा के लिए। और तीसरा, इन गौठानों में चारे और पानी की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।